जय श्री सीताराम। 12 मई से लेकर के 18 मई तक का ये वक्त, ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपका साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, वीकली राशिफल क्या होगा, वीकली हॉरोस्कोप क्या होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो विस्तार से मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपका राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली हॉरोस्कोप, वीकली राशिफल बताऊंगा। अपने हर राशिफल की वीडियो में शुरुआत में मैं ये बात जरूर कहता हूं कि आप जब भी राशिफल देखते हैं, कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी सुने, कहीं पर भी पढ़ें, इन्हें सामान्य स्तर पर माने, इन्हें सार्वजनिक स्तर पर माने, इन्हें आप एक इस प्रकार से समझें कि ये बहुत सारे लोगों के लिए है। देखिए, मुझसे ये सवाल कई बार किए जाते हैं, अक्सर किए जाते हैं कि सर हम अपनी कुंडली का विवेचन कब करवाएं। तो मैं ये कहता हूं कि आप अपनी कुंडली का विवेचन तब करवाइए जब आपके मन में कोई डर है, कोई शंका है, कोई आने वाले वक्त को लेकर क्यूरियोसिटी है, कोई नया या फिर बड़ा काम आप करने जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम या तो आप करने जा रहे हैं या ऐसा काम जो कि नया है, बिल्कुल नया है, तो फिर आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं तो बेहतर ये है ना कि आप राशिफल देखें और राशिफल के आधार पर जो चीज आपको समझाई जाती है, बताई जाती है, आप उनका पालन करें, उन्हें आप फॉलो करें। ये जो वक्त है, विशेष तौर पर मई का ये जो वक्त चल रहा है, इस समय बहुत सारी उठापटक चलती रहती है। अब जब जॉब आप कर रहे होते हैं तो वहां पर भी आप स्विच भी करते हैं, कई बार स्थानांतरण होता है, कई बार इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन लगते हैं इसी पीरियड में, मार्च, अप्रैल, मई, इन्हीं पीरियड्स में लगते हैं। तो ये पीरियड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर अभी हाल फिलहाल में आप समझिए कि युद्ध जैसी स्थिति ही है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ऐसी स्थिति में जब बड़ी गंभीर समस्याएं, बड़ी गंभीर स्थिति बन जाती है, तो कई बार इसका असर हम सबकी नौकरी, हम सबके डेली प्रोडक्ट्स, भाई ट्रांसपोर्टेशन, इन सब पे पड़ता है ना। तो जब इन पे पड़ता है तो भी डर लगता है कि कहीं हमारी जॉब खतरे में ना आ जाए, हमारा बिजनेस खतरे में ना आ जाए, है ना। परिवहन रुक जाते हैं, आने जाने के परिवहन रुक जाते, तो कहीं कहीं हमारे अपने खतरे में ना आ जाए। तो इसके लिए भी आपको ये राशिफल देखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल कहता है कि आपको तो कोई शुभ संदेश मिलेगा, कोई शुभ संदेश मिलेगा, शुभ संकेत मिलेगा, शुभ समाचार मिलेगा। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आती है, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब ये लाभ किस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं, तो आप किस काबिल हैं या किस जगह पर हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपको अंकों का लाभ, या आपके एग्जाम में आपको वहां पर रिजल्ट का लाभ मिले। आप यदि नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन का लाभ मिले, है ना। आप नौकरी लगना चाहते तो नौकरी लगने का लाभ मिले, पारिवारिक प्रेम का लाभ मिले, स्वास्थ्य का लाभ मिले। तो आप किस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, या फिर आप किस लाभ को चाहते हैं जिसके पीछे आप लंबे समय से लगे, वो लाभ मिलने के योग मेष राशि वालों के लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि कोई वस्तु पुरानी, जैसे कई बार होता है ना, गुम हो जाती है, या कुछ लोग हमसे खफा हो जाते हैं, या हम उनसे खफा हो जाते हैं, या बातचीत बंद हो जाती है। तो ऐसी कुछ स्थिति हो जिसमें वस्तु गुम हो गई हो या लोग बिछड़ गए हों, वो स्थिति मुझे अब खत्म होती नजर आती। कहने का मतलब वो वस्तु भी आपको मिल जाए और वो लोग जो बिछड़ गए थे वो भी आपको मिल जाए। ऐसे योग, ऐसे संकेत मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखते हैं। विवाह के इच्छुक है तो विवाह के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। और विशेष तौर पर यह समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। इस समय का स्टूडेंट्स को ज्यादा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भाई शुभ संदेश मिलेगा। तो शुभ संदेश जो है, जीवन में वैसे कई सारे मौके आते हैं शुभ संदेशों के जिसमें हमको खुशी मिलती है, लेकिन
वो जो शुभ संदेश होता था जब हम पढ़ाई करते थे और फिर रिजल्ट आता था और रिजल्ट में हमें इतने अंक मिले हैं और एक सस्पेंस भी होता था और फिर शुभ संदेश भी होता था, तो वो जो शुभ संदेश होता है वो उतना तो कभी नहीं मिला, है ना। और फिर उसके बाद पहली जॉब का लगना उतना उतनी खुशी नहीं देता जो आप स्थानांतरण या स्विच करके दूसरी जॉब लगते हैं, उतनी खुशी नहीं मिलती जो आपको, आप स्टूडेंट थे और फिर स्टूडेंट के बाद पहली जॉब आप लगे। तो बीइंग स्टूडेंट ये पीरियड बहुत अच्छा है। बीइंग स्टूडेंट आप जो भी चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप लंबे समय से लगे हुए हैं, वो चीज़, वो वस्तु, वो मेहनत का पुरस्कार आपको मिले, ऐसा मुझे ये समय आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो मेष राशि वालों के लिए तो वक्त बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस वक्त का, इस समय का फायदा उठाइए। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि रोग या जिसको कहते हैं हेल्थ इश्यूज, तो हेल्थ इश्यूज आपको तंग कर सकते हैं, रोग आपको तंग कर सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको हो सकती है। तो अब यहाँ पर दो बातें हो गई। मैंने भी कहा कि यात्राएं सुखद होंगी और फिर मैंने कहा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो देखो, आप इस बात को ऐसा समझिए कि यात्राएं सुखद होंगी आपके कैरियर, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से। लेकिन यदि आप नौकरी, कैरियर, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से कहीं नहीं जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखें। ऊपर से जैसे होता है ना, स्काई डाइविंग लोग कर रहे हैं, समुद्र में जाकर के स्कूबा डाइविंग जिसको कहते हैं वो कर रहे हैं, तो इस प्रकार की जो रिस्की चीज़ें होती हैं, जब आप बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो ऐसी रिस्की चीज़ें ना करें। यात्राओं से फिर आपको ना नुकसान हो सकता है आपके विशेष तौर पर हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर, है ना। जैसे फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, हाँ, या डिहाइड्रेशन हो गया, तो ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अच्छा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ये वक्त इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आपको इस समय निवेश करना चाहिए। इस समय किया गया निवेश आने वाले वक्त में आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, फायदा देगा। हाँ, एक बात। दूसरी बात ये भी हमें दिखती है कि आप जिस भी कार्य के लिए लंबे समय से लगे हुए हैं, अब ये मैं विशेष तौर पर कैरियर के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। जैसे कई बार होता है ना, प्रमोशन के लिए लगे हुए हैं, इंक्रीमेंट के लिए लगे हुए हैं, जॉब स्विच करने के लिए लगे हुए हैं, स्थानांतरण के लिए लगे हुए हैं, घर वापस जाने के लिए लगे हुए हैं, घर से कहीं दूर, जैसे विदेश लोग कहते हैं विदेश जाना है, तो कैरियर के दृष्टिकोण से बात करो। तो इस दृष्टिकोण से यदि आप लंबे समय से लगे हुए हैं तो वो, उसमें आपको लाभ मिल जाएगा, उसमें आपको उन्नति मिल जाएगी, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। ये बात है। तो हेल्थ का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के अलावा भगवान की कृपा से मुझे कोई और दिक्कत बनती नजर नहीं आती, लेकिन हेल्थ इज वेल्थ जिसको हम कहते हैं, स्वास्थ्य पहला है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ स्वास्थ्य, परिवार, पैसा और प्रतिष्ठा, भौतिक जीवन में चार चीजें ही होती हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द हम लोग घूमते रहते हैं। तो स्वास्थ्य को मैं हमेशा पहले नंबर पर रखता हूँ। हाँ, स्वास्थ्य है तो फिर दूसरी चीजें हैं, नहीं तो नहीं है। तो स्वास्थ्य का ध्यान पहले रखिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। पद में वृद्धि हो, आय में वृद्धि हो। हाँ, आप आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। आप प्रतिष्ठा में वृद्धि, मैं ये बात कर रहा हूं नौकरी करने वाले लोगों के लिए। देखो, बिजनेस में भी धन में वृद्धि होगी, है, मुझे ऐसे योग दिखते हैं, लेकिन विशेष तौर पर प्रतिष्ठा में वृद्धि का ये संकेत मुझे दिखता है इस समय नौकरी करने वालों के लिए। तो नौकरी करने वालों की प्रतिष्ठा वृद्धि कैसे होती है? तो जैसे मार्च, अप्रैल, मई का जो पीरियड चल रहा है, तो इसमें आपके प्रमोशन हो जाए, उसी को प्रतिष्ठा वृद्धि कहते हैं, है ना। कई बार आपको लीडर बना दिया जाए किसी जगह का, इसी को प्रतिष्ठा वृद्धि कहते हैं। या आपका नाम ले लिया जाए। मैं कई बार किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, तो वहां पर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर ऐसा कुछ लिखा हुआ, ईयर नहीं, सॉरी, वीक, एम्प्लॉय ऑफ द वीक ऐसा कुछ लिखा रहता है, और फिर और भी फिर पुरस्कार रहते हैं, तो वो लगा देते हैं
सामने और उनके नाम और उनकी फोटो उसमें लगी हुई रहती है। मुझे लगता है कि वाह यार कितना अच्छा है, मतलब एम्प्लॉय को काम करने में कितना मजा आता होगा। हाँ, तो ये जो स्थिति है ऐसी, इसको भी तो प्रतिष्ठा वृद्धि कहते हैं। ठीक है, उनको पैसा नहीं मिल रहा ज़्यादा, उनको उनको और कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन जब उनकी फोटो लगी हुई है तो उनकी कितनी कितनी प्रतिष्ठा उनके अपने आप में भी उनको लग रही है। बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे भी कुछ हो सकता है। तो प्रतिष्ठा वृद्धि के योग मुझे दिखते हैं। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मिथुन राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं, ये भी एक बात है। और ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि यदि आप विवाह के इच्छुक है तो विवाह आपका तय हो जाए, या विवाह इस समय हो जाए, या आप संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो संतान प्राप्ति की कोई खुशखबर मिल जाए, या आप प्रेम प्रसंग में है उसे विवाह का रूप देना चाहते हैं तो आप उसे विवाह का रूप दे दें। ऐसे भी योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो अच्छा, गेट टुगेदर हो, लोगों से मिलना जुलना हो। आजकल मांगलिक प्रसंग का मतलब सिर्फ विवाह भी नहीं रह गया है, आजकल बर्थडे भी ऐसे होते हैं जो विवाह से कम नहीं होते हैं। मतलब हम बर्थडे में जाते हैं तो हमें लगता है कि यार इतने लोग तो पहले शादियों में आते थे, आजकल बर्थडे में आते हैं, और वो कई बार उनसे भी ज्यादा। तो खैर अच्छी बात है, सब अपनी अपनी खुशियों को मनाते हैं और एक गेट टुगेदर हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसा गेट टुगेदर वाला योग मुझे आपके साथ दिखता है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक साथ मिलेगा, पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा, और लंबे समय से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम, वो समस्या मुझे आपकी खत्म होती हुई नजर आती है, ये भी एक बात है। तो अच्छा है, मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि वाहन से कष्ट हो सकता है। हाँ, यदि आप लंबी दूरी का कोई ट्रेवल कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि अभी आप उस ट्रेवल को या तो पोस्टपोन कर दीजिए या कैंसिल कर दीजिए। यदि आप खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं तब तो बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है। आप अपने शहर में भी चल रहे हैं तो यातायात नियमों का पालन करें, यह इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। यदि आपकी राशि कर्क है तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। यदि हम बात करें आपके हेल्थ के दृष्टिकोण से, आप आपको कोई डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, कुछ भी ऐसी चीज है जो हेल्थ के दृष्टिकोण से खराब होती है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना चाहिए, है ना। अच्छा, अगली बात ये कि हेल्थ में प्रॉब्लम मुझे दिखती है, लेकिन धन के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति इस समय बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती नजर आती है। मतलब नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो सकता है। आपके बिजनेस में आपके कस्टमर्स, क्लाइंट्स ज्यादा आ सकते हैं, बन सकते हैं, बढ़ सकते हैं, या आपको नई अपॉर्चुनिटी कोई मिल सकती है, आपको नया ओहदा मिल सकता है नौकरी में, या फिर आपको कहीं कोई कोई प्रोजेक्ट ऐसा दिया जा सकता है जो इंपॉर्टेंट हो। लेकिन लेकिन इसी के साथ साथ ये आपको प्रेशर भी दे, ये आपको दबाव भी दे, ये आपको तनाव भी दे, चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो। तो क्या समझे आप कि वो भी घूम फिर करके तो हम मानसिक हेल्थ पर फिर आ गए, ओवरऑल तो हेल्थ पर ही आ गए ना, कि मेंटल हेल्थ फिर यहाँ पर आपकी डिस्टर्ब हो रही है। तो हेल्थ का आपको ध्यान रखना है कर्क राशि वालों को। लेकिन धन, पैसे, आय, इनकम के दृष्टिकोण से लाभ के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। यह एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। अच्छा, एक और अच्छी बात कि परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक सपोर्ट भरपूर मिलेगा। पहले यदि कहीं मतभेद, आर्गुमेंट्स हो गए थे, बातचीत किसी से बंद हो गई थी, किसी को लेकर के आप परेशान हैं, जैसे कई बार भी ये भी होता है, जरूरी नहीं कि बातचीत बंद हो गई, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम परिवार के किसी सदस्य को लेकर के परेशान हैं, है ना। वो हमसे बातचीत तो करता है, लेकिन वो हमारी सुन नहीं रहा है, वो गलत रास्ते पर जा रहा है, तो कई बार उस वजह से भी हम परेशान होते हैं। तो ऐसी कुछ स्थिति यदि आपकी बन रही है तो वो स्थिति भी खत्म होती हुई नजर आती है ना, कर्क राशि। ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा मिला जुला रह सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य का ध्यान दें। स्वास्थ्य अच्छा है तो सब अच्छा है ना। परिवार भी खुशहाल है और आप भी खुशहाल है। धन तो खैर आपको मिल जाएगा, उसका तो योग दिखता है। कर्क राशि, कर्क के बाद में सिंह राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप क्या कहता है।
तो सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि आप जो भी कार्य करते हैं, जिस भी कार्य में आप आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ते हैं, उन सारे कार्यों में आप उस मुकाम को हासिल करेंगे जिसकी प्राप्ति आप चाहते हैं या लंबे समय से जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। सिंह राशि। अच्छा, सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये भी कहता है कि पुराने दोस्त मिले, पुराने रिश्तेदार मिले, या फिर प्रेम प्रसंग में आप आए, या फिर आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो जाए, है ना। ऐसे भी मुझे यहाँ पर आपके लिए योग दिखता है। वीकली राशिफल आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए ये भी कहता है कि मन में कहीं ना कहीं डर बना रहेगा। अब सब चीजें बेहतर तो हो रही हैं, सब चीजें अच्छी तो हो रही हैं, लेकिन एक डर, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या, वैसा हो गया तो क्या। तो इस प्रकार का डर सिंह राशि वालों को मन में कहीं ना कहीं बना रहेगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, आपको ना इस समय सपोर्ट भी मिलेगा, साथ भी मिलेगा। तो आप कोई भी कार्य, ये वीकली राशिफल, ये वीकली हॉरोस्कोप ये कहता है कि यदि आपकी राशि सिंह है तो कोई भी काम आप अकेला ना करें। अब अकेला कहने का मतलब ये नहीं कि हर किसी को साथ में लेके जाए, इसका मतलब ये है कि सलाह लेकर के काम करें। किसी की सलाह आपके साथ जरूर होनी चाहिए, वो अपनों की हो सकती है, वो उस फील्ड के एक्सपर्ट की हो सकती है, वो एस्ट्रोलॉजिकल सलाह हो सकती है, आपकी मर्जी, लेकिन सलाह लेकर के ही आप काम करें। यही मैं आपसे यहाँ पर गुजारिश करूंगा सिंह राशि वालों के लिए। लेकिन हाँ, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। अच्छा, प्रेम प्रसंग में यदि आप हैं और यदि उसको नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा, नहीं माना जा रहा, तो ये वक्त ऐसा है जिसमें आपके प्रेम प्रसंग को एक्सेप्ट किया जाए या माना जाए, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या है, तो सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत बेहतरीन है। इस समय रिजल्ट आने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। यदि इस समय आप ये सोच रहे हैं कि मेरी कोई एग्जाम है या कोई एग्जाम मैं दे लूं, बहुत सारी ऐसी एग्जाम्स होती हैं जो हम खुद डिसाइड करते हैं कि किस समय देना है। तो यदि आपके पास ऑप्शन है कि इस सप्ताह उस एग्जाम को दिया जा सके, तो जरूर आपको इस सप्ताह उस एग्जाम को देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो जरूर आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है, तो कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल वीकली हॉरोस्कोप ये कहता है कि हेल्थ में कहीं ना कहीं डाउनफॉल आ सकता है या डावाडोल आपकी हेल्थ हो सकती है। हाँ, तो स्वास्थ्य का ध्यान देना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है यदि आपकी राशि कन्या है तो, पहली बात। दूसरी बात ये कहूंगा कि व्यर्थ के वाद विवाद भी होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, मतभेद होंगे, ऐसा भी योग मुझे कन्या राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। ये साप्ताहिक राशिफल, ये वीकली राशिफल कन्या राशि वालों के लिए कहता है कि धन के दृष्टिकोण से लाभ मिलेगा। अब देखो, हेल्थ की प्रॉब्लम बताई या पारिवारिक या किसी प्रकार के वाद विवाद की प्रॉब्लम बताई, लेकिन लाभ जो है वो धन का मिलेगा। तो धन का लाभ मिलेगा, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये कि कैरियर के दृष्टिकोण से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वाद विवाद तो वहां पर भी हो सकता है, आपके बॉस के साथ, कॉलीग के साथ, तो हाँ हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब भी वाद विवाद हो तो आप प्रॉब्लम में ही आए, ऐसा भी नहीं होगा ना। तो हम ये कहेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए धन, पैसे, आय, कैरियर के दृष्टिकोण से कोई समस्या, प्रैक्टिकल कोई समस्या नहीं दिखती है, लेकिन मन चिंतित रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है, मन थोड़ा परेशान रह सकता है ना। स्वास्थ्य का, हेल्थ का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए इस समय के लिए। लेकिन रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो अब यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो वहां ब्रेकअप हो सकता है, पति पत्नी आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद ज्यादा हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या कहता है साप्ताहिक राशिफल, तो कन्या राशि वालों के लिए यदि आप स्टूडेंट हैं तो ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल कहता है कि ये समय आपको बहुत ज्यादा प्रेशर देगा, बहुत ज्यादा तनाव देगा, बहुत ज्यादा दबाव देगा, बहुत ज्यादा एंजाइटी दे सकता है, बहुत सारी चीजों को लेकर के आपको परेशान कर सकता है, रोक सकता है। यदि कोई चीज पहले आसानी से हो जाया करती थी पढ़ाई के दृष्टिकोण से, तो वो उसमें या तो ढीले आए या परेशानी आए या आप वो चीज ना कर पाए, तो थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए भी पीरियड उतना अच्छा नहीं है ना। इस बात को भी कन्या राशि यदि आपकी है तो आप ध्यान रखें। कन्या राशि के बाद में तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है,
तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि आपके कार्य में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। हाँ, हेल्थ में भी रुकावट आ सकती है, आपके कार्य में भी रुकावट आ सकती है, या डिले हो सकता है, देरी हो सकती है। ये चीज़ एक मुझे अच्छी नहीं दिख रही है तुला राशि वालों के लिए। हालांकि हालांकि ये बात भी है कि यदि आप इसका प्रिकॉशन करते हैं या इसमें लगे रहते हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें रुकावट आ रही है, तो भी आप जैसे होता है ना, आंधी में खूंटा बंधा हुआ रहता है, वो हिलता नहीं वहां से, तो इस प्रकार से आंधी के खूंटे बन जाते हैं और लगे हुए रहते हैं, अड़े हुए रहते हैं, तो फिर आप जरूर से सक्सेस को प्राप्त कर लेंगे। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग मुझे तुला राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। उन्नति के योग मुझे यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। आपके आगे बढ़ने के योग मुझे तुला राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। आगे बढ़ने का मेरा मतलब ये है कि आप जैसे स्टूडेंट हैं तो अच्छे अंक ला करके दूसरी क्लास में आप चले जाएं। आप यदि नौकरी करते हैं तो उसमें इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो जाए, या तो आपकी उन्नति हो जाए, आप बॉस बन जाए, या फिर आपका इंक्रीमेंट हो जाए, है ना। आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो आप पत्नी पति बन जाए ये भी तो उन्नति हुई, आगे बढ़े ना आप। तो आगे बढ़ने के योग मुझे तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, ये वीकली राशिफल दिखाता है। अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। देखो, प्रेशर आएगा, दबाव आएगा, ये बात हम मानते हैं, लेकिन सीखने को मिलेगा। सीखने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है ये तुला राशि वालों के लिए। सीखने के लिए, सीखने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा वक्त है। इस वक्त आप सीखिए जो आपको प्रकृति सिखा रही है। यदि आप इस समय वो सीख जाते हैं जो प्रकृति आपको सिखा रही, तो आने वाले पीरियड में आप उन सारी चीजों को हासिल कर लेंगे जिनके पीछे आप लंबे समय से लगे हुए थे या फिर लगना चाहते हैं। हाँ, तुला राशि। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल कहता है कि सफलता मिलेगी। हाँ जी, तैयार रहें, तैयार हो जाएं, आपको सफलता मिले, आपको उन्नति मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। और ये सफलता विशेष तौर पर मैं कह रहा हूं आपके कैरियर के दृष्टिकोण से। ये सफलता विशेष तौर पर आपके धन या आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से दिखती है। ये सफलता विशेष तौर पर आपकी यदि आपका कोई प्रोफेशन है, नौकरी है, उसके दृष्टिकोण से दिखती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सफलता, जैसे मान के चले आप पैतृक संपत्ति चाहते थे, धन चाहते थे, तो धन पैतृक संपत्ति के दृष्टिकोण से दिखती है। तो सफलता के योग हैं और बहुत अच्छे योग हैं, उन्नति के योग हैं। आपको बहुत लाभ देखने को मिलने वाला है इस समय। तो आप जो हैं वो लगे रहें, मेहनत करें। अच्छा, एक बात ये जरूर मुझे दिखती है कि वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, तो अपने वाद विवादों पर कंट्रोल करें, या फिर कहाँ बोलना है वहां बोलें, कहाँ नहीं बोलना है वहां ना बोलें। अब ये निर्भर करता है सारी चीजों पर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं कहूं कि बस हमेशा हर जगह चुप बैठे रहें, तो वो बात भी सही नहीं है, और ये बात भी सही नहीं है कि हर जगह बोलें। तो अब ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी वाद विवाद के योग हैं जिससे कि चीजें बिगड़ सकती है। कई बार होता है ना, लोग बॉस से भिड़ जाते हैं और फिर बाद में गई नौकरी, जाओ जो करना हो कर लो, मैं रिजाइन देता हूँ, और खुद का ही नुकसान कर लिया, अपने ईगो में खुद का ही नुकसान हो गया। तो ये वाद विवाद कोई बहुत अच्छे वाद विवाद नहीं है, प्रोडक्टिव वाद विवाद नहीं है। प्रोडक्टिव वाद विवाद होना चाहिए, प्रोडक्टिव डिबेट्स होनी चाहिए। अच्छा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग वृश्चिक राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। उन्नति के योग है, सफलता के योग है, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल कहता है कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हाँ, रोग हो सकते हैं। आप ये समझिए कि आपको यदि कोई लंबी या बड़ी बीमारी है तो तंग कर सकती है, वो ज्यादा तंग कर सकती है। तो आप बिल्कुल अपना ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि डॉक्टर की सलाह लें। थोड़ा बहुत भी कुछ हो रहा है ना धनु राशि, मैं आपके लिए बात कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत भी कुछ हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाएं, घर में उसे ठीक करने की कोशिश ना करें। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे आपके लिए बताता है। धनु राशि वालों के लिए वीकली राशिफल ये भी कहता है कि आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा, और विशेष तौर पर आपकी या तो लाइफ पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, या फिर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो वो, जैसे आजकल कहते हैं ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो उनका सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। ये चीज मुझे अच्छी दिखती है। और अच्छा, एक बहुत अच्छा कोई मित्र आपका हो तो मित्रों का सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन कोई क्लोज हो, बहुत क्लोज हो, उनका सपोर्ट आपको मिलता हो, मुझे यहां पर आपके लिए दिखता है। धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्य आप करेंगे, और जो भी धार्मिक कार्य आप करते हैं उन सारे कार्यों में आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी, या मन की शांति मिलेगी, या कुछ समझने को मिलेगा, या कुछ सीखने को मिलेगा। ये बात मुझे एक बहुत अच्छी आपके लिए बनती हुई नजर आती है। हाँ, अच्छा, अच्छा समय है। हेल्थ का, हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ये बात जरूर है। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से भी धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन लाभ के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये वीकली राशिफल, ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि लंबी दूरी का यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ये आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो लंबी दूरी का ट्रेवल पहली बात तो आप ना करें। लेकिन यदि कोई धन को लेकर के कुछ बात है, जैसे इन्वेस्टमेंट है, या फिर इंक्रीमेंट होने वाला है, या प्रमोशन होने वाला है, तो हाँ, उसके योग मुझे जरूर से आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। अब एक बात और, कि अपने शहर में भी चल रहे हैं तो यातायात नियमों का पालन करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और मन में कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ रहेगा इस सप्ताह, इस पूरे सप्ताह ऐसा मुझे दिखता है कि मन में कुछ डर बना रहे, मन में कुछ भय बना रहे, मन में कुछ ना कुछ बात चलती रहे। ये बात मुझे आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए जरूर बनती हुई नजर आती है। अब ये बात जो है ना, ये आपको थोड़ी तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है। अब मैं यहां पर पता है क्या कहूंगा, कि आप सलाह लीजिए, आप अकेले मत चलिए, आप साथ लीजिए। अब साथ का मतलब ये नहीं किसी को कहीं लेकर के चले जाइए, लेकिन किसी की सलाह लेकर के काम करिए। यदि आप सलाह लेकर के काम करते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई खास दिक्कत आपके साथ नहीं होगी, है ना। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि मान सम्मान बढ़ेगा, पूछ परख आपकी बढ़ेगी। कुंभ राशि वालों के लिए वीकली राशिफल ये कहता है कि मित्रों का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। अब लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर से मुझे थोड़ी सी अलग दिखती है कि बाहर आपको सम्मान मिलेगा, बाहर आपको दोस्तों का, मित्रों का, समाज का साथ या सपोर्ट मिल सकता है। घर में कहीं ना कहीं मतभेद हो सकते हैं, आर्गुमेंट हो सकते हैं। ये चीज एक अजीब मुझे ये साप्ताहिक राशिफल या वीकली राशिफल में नजर आई है। हाँ, तो अब इससे कैसे निकला जाए, अब ये तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या फिर आपकी कुंडली देखना पड़ेगा। लेकिन इससे निकलने की आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि धन, आय, इनकम, पैसों के दृष्टिकोण से समय अच्छा। यदि इंक्रीमेंट, अप्रेजल या प्रमोशन के आप इच्छुक हैं तो आपका ये प्रमोशन हो, आपका इंक्रीमेंट हो, आपका अप्रेजल लगे, ऐसे योग भी कुंभ राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। मित्रों से जो पहले परेशानी चल रही थी वो परेशानी खत्म होगी, या समाज से या रिश्तेदारों से जो पहले परेशानी चल रही थी वो परेशानी यहाँ पर खत्म होगी। लंबे समय से जो कार्य रुके हुए थे, अटके हुए थे, वो अटके हुए कार्य भी यहाँ पर पूरे होंगे। तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए कुंभ राशि। और कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि आपके पारिवारिक तनाव रहे, जो आपका घर है वहां पर मतभेद, आर्ग्यूमेंट हो। अब देखो, एक बड़ी अजीब बात मैं बोलने वाला हूं। मीन राशि वालों के लिए घर परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स के योग दिखते हैं, तनाव के योग दिखते हैं। लेकिन बाहर के जो लोग हैं, है ना, वो अच्छे लगेंगे, या वो आपका सपोर्ट करेंगे या साथ देंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर के लोग अच्छे होंगे, अच्छे लगेंगे, हो सकता है,
कई बार बाहर के लोग अच्छे होते भी हैं, कई बार, बट नॉट ऑलवेज। मुश्किल से 5-10% बाहर के लोग अच्छे हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। तो विशेष तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप कॉलेज में हैं, तब तो आपको ज़रूर अपने परिवार पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और बाहर के लोगों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आगे चल के समझ में आती चीज़ें, आगे चल के समझ में आएगा कि अरे मैंने कितनी बड़ी गलती की, है ना। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि नए लोगों से मिलना जुलना होगा, ठीक है। मन तनाव में रहेगा, ऐसा भी मुझे साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल मुझे बताता है। लेकिन हाँ, यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप बिजनेस करते हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगने के योग भी ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप, वीकली राशिफल मुझे दिखाता है। तो नौकरी, धन, पैसे, आय, इनकम के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। तो यहां पर हमने चर्चा की मीन राशि की, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताया। मुझे विश्वास है कि आपके पास समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के समय आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।